हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं चंदा गुजर और आज हम बात करने वाले हैं वेदांगों की। वैदिक साहित्य के आखिरी टॉपिक है ये वेदांग और उसकी चर्चा करने वाले हैं बच्चों। तो देखिए क्या होते हैं वेदांग। वेदांग जो है वो वेदों के सहायक ग्रंथ कहे जाते हैं। की परिभाषा देखिए, वेदस्य अंगानी इति वेदांगनी। वेदस्य अंगानी इति वेदांगनी यानी वेद के जो अंग हैं वे वेदांग हैं। वेदों के सहायक ग्रंथ हैं वेदांग। क्या होते हैं वेदांग? जो वेदों के सहायक ग्रंथ हैं वो वेदांग हैं। वेदांग की परिभाषा देखें तो वेदों के मूल स्वरूप को समझने के लिए जो आवश्यक ग्रंथ है वे वेदांग कहलाते हैं। और आचार्य पाणिनि ने अपने शिक्षा ग्रंथ के अंदर कहा है कि जो ये वेदांग है 6 प्रकार के हैं। और वो कौन कौन से? देखिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष्य। और शिक्षा को उन्होंने ग्राण या नाक कहा है, कल्प को हस्त या हाथ, व्याकरण को मुख, निरुक्त को श्रोत या कान कहा है और छंद को पाद या पैर कहा गया है और ज्योतिषी को नेत्र की उपमा दी गई है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पाणिनीय शिक्षा के अंदर षड वेदांगों को किस रूप में वर्णित किया है। तो वेद पुरुष के 6 अंगों के रूप में इसे बताया है। और क्या क्या बताया, किसका कौन सा नाम है, ये देखिए आप। इन सारे टॉपिक को भी आपको ध्यान से देखना है, नोट डाउन करें इनको। तो बच्चों, वेद पुरुष जो है हमारे आचार्य पाणिनि के अनुसार हमारे जो ये वेदांग है वेद पुरुष के 6 अंगों के रूप में माने जाते हैं। देखिए एक श्लोक के अंदर क्या कहा गया है, छंदो पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पो अथम पठ्यते ज्योतिष्याम नयनम चक्षु निरुक्तम श्रोतम उच्यते शिक्षा घ्राण तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। जो वेद पुरुष हैं, जो छंद हैं, उनके पैरों के रूप में कहा गया है। वेद पुरुष के जो पैर हैं वो छंद हैं। हस्तो कल्पो, कल्प जो है हाथ के रूप में जाना जाता है, पढ़ा जाता है। ज्योतिष्याम नयनम चक्षु, ज्योतिष है जो वेद पुरुष के दोनों आँखें हैं, चक्षु हैं। निरुक्तम श्रोतम उच्यते, निरुक्त जो है वेद पुरुष के कान या श्रोत कहा जाता है। शिक्षा ग्राण तु वेदस्य, वेद पुरुष की जो शिक्षा है वो नाक है, नासिका है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, यानी वेद पुरुष के जो मुख है वो व्याकरण के रूप में जाना जाता है। तो ये श्लोक है जो आचार्य पाणिनि ने अपने शिक्षा ग्रंथ में कहा है। और कई बार यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इसको भी कंठस्थ करना चाहिए, नोट डाउन करें इसको। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कुछ वेदांगों के बारे में। वेदांगों का सर्वप्रथम वर्णन मुंडकोपनिषद की अपरा विद्या में किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है बच्चों ये, कि जो वेदांग है हमारे उनका सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिल रहा है, तो मुंडकोपनिषद की जो अपरा विद्या है उसके अंदर सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। वेदांग जो है सूत्र शैली में लिखे हुए हैं। फिर देखिए किन ग्रंथों में यज्ञ विधि वर्णित है, यानी यज्ञों का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है हमारे पूरे वैदिक साहित्य के अंदर। तो देखिए जो वेदांग है इसके अंदर कल्प वेदांग जो पहला हम बात करेंगे, वेदांग जो है 6 प्रकार के हैं, उसमें से जो कल्प वेदांग है ये इसमें यज्ञ विधि वर्णित है। ब्राह्मण ग्रंथ जो हमने पढ़े हैं इससे पहले उनमें भी यज्ञ विधि वर्णित है। और हमारा जो यजुर्वेद है वो पूरा का पूरा यज्ञ और कर्मकांड से रिलेटेड है। तो ये तीनों ही ग्रंथ हैं यज्ञों से रिलेटेड है, इसको भी नोट डाउन कीजिए प्लीज़। तो देखिए सबसे पहले 6 वेदांगों के अंदर हम शिक्षा वेदांग की चर्चा कर लेते हैं। क्या है शिक्षा वेदांग? तो इसकी एक परिभाषा है, और परिभाषा क्या है देखिए ध्यान से सुनिए। स्वर वर्णाद उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते सा शिक्षा। स्वर वर्णाद उच्चारण, देखिए इसकी जो परिभाषा है उसके अंदर ही सारी बात निहित है कि स्वर वर्णाद उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते सा शिक्षा, यानी कि जो हमारे स्वर और व्यंजन वर्ण है उनका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है वही शिक्षा है।
शिक्षा वेदांग जो है क्या कहता है, जो वेदों के अंदर स्वर और व्यंजन वर्ण है उसका उच्चारण कैसे किया जाना चाहिए, ये सारी शिक्षा हमें कौन दे रहा है, शिक्षा वेदांग कह रहा है। अर्थात वेदों में निहित स्वर एवं व्यंजन वर्णों का उच्चारण किस प्रकार करना है, यह ज्ञान हमें शिक्षा नामक वेदांग प्रदान करता है। पहला जो वेदांग है हमारा शिक्षा, उसका काम ये है कि वो वेदों के अंदर जो स्वर और व्यंजन वर्ण है उसका उच्चारण कैसे करना है, ये बात बता रहा है। तो देखिए वेदों से रिलेटेड कुछ शिक्षा ग्रंथ है इम्पोर्टेंट, देखिए कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद में जो शिक्षा ग्रंथ है पाणिनि शिक्षा है, शुक्ल यजुर्वेद में याज्ञवल्क्य शिक्षा है, कृष्ण यजुर्वेद में व्यास शिक्षा है और सामवेद में नारदीय शिक्षा का वर्णन हमें मिलता है। अथर्ववेद के अंदर मांडुक्य शिक्षा का हमें वर्णन मिलता है। तो इन सबको आप नोट डाउन करें। सेकंड जो है हमारा कल्प वेदांग है। कल्प वेदांग, कल्प जो है वेद पुरुष के हाथ हैं कहे गए हैं। देखिए इसकी परिभाषा दे रखी है, उसी में सारा सार निकलता है कि कल्पो वेद विहिता नाम कर्म नाम आनुपूल्यन कल्पना शास्त्रम। कल्प जो है वेदों में निहित, कर्म नाम का मतलब हो गया है कि यज्ञ कर्म पूर्वक जिसमें किए जाते हैं, है ना, जो यज्ञों से रिलेटेड है, यज्ञ विधि जिसमें होती है, क्रम पूर्वक यज्ञ जहाँ किए जाते हैं, ऐसा जो शास्त्र है वो कल्प शास्त्र है। तो हमारा जो ये कल्प वेदांग है इसके अंदर यज्ञ से रिलेटेड सारे कर्मकांड जो होते हैं वो कल्प वेदांग है। और हमारा कल्प वेदांग जो है 4 प्रकार का है, चतुर्विध है। देखिए इन सब की हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जो हमारे कल्प वेदांग थे वो 4 प्रकार के हैं। और 4 प्रकार के कौन कौन से हैं, इसके अंदर 4 प्रकार के सूत्र हैं, सूत्र सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और सुल्भ सूत्र। तो चारों सूत्रों के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं लिखी हुई। क्या है, ये जो सूत्र सूत्र हैं इसमें वैदिक यज्ञों का वर्णन है। ग्रह सूत्र के अंदर हमारे 16 संस्कार, पंच महायज्ञ, त्रिविध ऋण जो हैं इनका वर्णन हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और धर्म सूत्र के अंदर नीति नियम लिखे हुए हैं। क्या है नीति नियम, तो राजाओं से रिलेटेड है, वर्ण व्यवस्था से रिलेटेड है, आश्रम व्यवस्था से नीति नियम जो है रिलेटेड है, इस धर्म सूत्र में वर्णित है। और सुल्भ सूत्र जो है इसके अंदर हमारी जो ज्यामिति है, रेखा गणित है, उसके आंकड़े, उससे रिलेटेड बातें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बारे में संबंधित बातें यहाँ पर मिलती है हमें। और मापन हो गया, माप की इकाइयाँ हो गई, वो सारे वर्णन भी हमें सुल्भ सूत्र से प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा कल्प वेदांग है। और कल्प वेदांग के अंदर यज्ञ कर्म पूर्वक करने की बातें कही गई है। और ये 4 प्रकार से इसका डिवाइडेशन किया हुआ है, सूत्र सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और सुल्भ सूत्र। और इनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं देखिए आपको समझ में आई होगी, इसे नोट डाउन ज़रूर कीजिए बच्चों। हम चर्चा कर रहे हैं व्याकरण वेदांग की, जो कि हमारा तीसरा वेदांग है। और व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है। देखिए क्या है व्याकरण वेदांग के अंदर, तो व्यक्रियन्ते शब्दा अन्येन इति व्याकरणम। इस परिभाषा के अंदर ही सारा का सारा सार है बच्चों। क्या, देखिए फिर से सुनिए, व्यक्रियन्ते शब्दा अन्येन इति व्याकरणम, यानी कि जो शब्द होते हैं उसकी निष्पत्ति, उसकी प्रक्रिया, उस कैसे उसका व्युत्पत्ति हुई है, वो सब का जो पता लगाने वाला ग्रंथ है, बताता है, उसका परिचय देता है, वो व्याकरण करवाता है। मान लो कोई शब्द हो गया, उस शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है, कौन सी प्रकृति है, धातु, प्रत्यय, लिंग, वचन, विभक्ति क्या है उसके अंदर, कैसे वो शब्द बना है पूरा का पूरा, वो जो कोई ग्रंथ इसके बारे में हमें बता रहा है वो हमें व्याकरण बता रहा है। तो देखिए, व्यक्रियन्ते शब्दा अन्येन इति व्याकरणम, अर्थात जिस ग्रंथ में शब्दों का उपसर्ग, प्रकृति, प्रत्यय तथा लिंग, वचन, विभक्ति का परिचय प्रस्तुत किया जाए वह व्याकरण है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए व्याकरण वेदांग के अंदर एक और बात लिखी हुई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है देखिए, रक्षो हुआ गम लघ्व संदेहा।
क्या है ये? तो ये जो है ये व्याकरण के प्रयोजन बताए गए हैं। व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए गए हैं। रक्षा, आगम, रक्षा, ऊहु, आगम, लघु और असंदेह। तो कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर से पूछा जाता है। तो व्याकरण के 5 प्रयोजन है वो कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखने हैं। रक्षा, ऊहु, आगम, लघु और असंदेह, ये पांचों के पांचों जो हैं व्याकरण के प्रयोजन है। नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों हम व्याकरण के प्रमुख ग्रंथों की बात कर लेते हैं। तो व्याकरण ग्रंथ जो हैं कौन कौन से हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, पर एक प्रमुख है पाणिनिकृत शब्दानुशासन। हम चर्चा कर रहे हैं आचार्य पाणिनि ने जो लिखा है व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन, और इस शब्दानुशासन के अंदर 8 अध्याय है। 8 अध्यायों में ये विभक्त है और इस कारण ही इसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। कई बार आप जानते हैं एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी के जो है रचनाकार कौन है? तो आचार्य पाणिनि। शब्दानुशासन को ही अष्टाध्यायी के नाम से भी जाना जाता है इसके 8 अध्यायों के कारण। और प्रत्येक अध्याय के अंदर 4 पाद या चरण है। 8 अध्याय और 4 चरण है इसके अंदर। तो देखिए 8 × 4 तो 32 टोटल इसके चरण हो जा रहे हैं। तो 8 अध्याय है, 32 इसमें पाद है। तो ये व्याकरण ग्रंथ है प्रमुख। और भी बहुत सारे व्याकरण ग्रंथ है बच्चों, जैसे कि पतंजलि है महाभाष्य का, ध्वन्यालोक है आनंदवर्धन का, वररुचि कात्यायन का जो है स्वर्गारोहण है। तो ये सारे भी व्याकरण ग्रंथ हैं। उसकी चर्चा कहीं और क्लास में हम ज़रूर करेंगे। तो हमने आज पढ़े हैं 3 प्रमुख वेदांग। हमने चर्चा करी है शिक्षा वेदांग की, कल्प वेदांग की और व्याकरण वेदांग की। अगर यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट अगर आपके आता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास। सफल वही जो रुका नहीं। बाय।